प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं आपका मनीष सर, फिर से आ गया तनका पहले चैनल पे आप लोगों को पढ़ाने के लिए। मैं हूं मनीष कुमार। आइए यहाँ पे है निम्न में बहुपद को पहचाने। ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में 2025 बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्यारे बच्चों हमने दो वीडियो बहुपद पर बनाया है। पहला था बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद को अच्छी तरह से समझाया था एग्जाम्पल दे करके। दूसरा वीडियो था बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, उसका व्यापक रूप, उसका शून्य की सब समझाया था हमने। अभी पढ़ेंगे कि बहुपद को पहचाने। बहुपद कौन कौन है, इसमें से कौन बहुपद होता है, कौन बहुपद नहीं होता है। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। आपको बताना होगा 3 गो बहुपद नहीं रहेगा, 1 बहुपद रहेगा। या फिर पूछेगा निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो यानी कि एक ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो ऑप्शन रहेगा जो बहुपद नहीं रहेगा, बाकी सब बहुपद रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, उन्हीं में से कुछ प्रश्नों को हमने लेकर आया है जो आपके परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, उसको बारी बारी से डिटेल्स में चर्चा करेंगे। आखिर बहुपद है तो क्यों है, बहुपद नहीं है तो क्यों क्यों नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, पहले समझिए। हम 4-5 बात बोलते हैं, उसको गौर से समझिएगा। एक तो अगर आप वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले बहुपद किसे कहते हैं वो वीडियो जाके देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए इसमें हमने बहुपद का डिफिनेशन बताया था। बहुपद का डिफिनेशन बताया था कि जिसका चर का घात पूर्ण संख्या हो, जिसका चर का घात पूर्ण संख्या हो। चर का समझते हैं, एबीसीडी का कोई भी लेटर। पूर्ण संख्या मतलब होता है 0 1 2 3 4 5 घात जो है चर का 0 1 2 3 डॉट 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 यही होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, एक और बताते हैं, चर जो है वह रूट में नहीं होना चाहिए। चर जो है इट मीन्स रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एबीसीडी का एक्स लेटर हो गया वह रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, एक्स का पावर बटा में नहीं होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, एक्स का पावर बटा में नहीं होना चाहिए, एक्स का पावर बटा में नहीं होना चाहिए, एक्स का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, एक्स का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, और एक्स जो है बटा के नीचे नहीं रहना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, एक्स जो है बटा के नीचे नहीं रहना चाहिए, और एक्स का पावर पॉइंट में नहीं होना चाहिए। यानी मान लीजिए हम थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि चर एक्स है, तो एक्स का पावर बटा में नहीं होना चाहिए, एक्स जो है रूट में नहीं होना चाहिए, एक्स का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, एक्स बटा के नीचे नहीं होना चाहिए, और एक्स जो है एक्स का पावर पॉइंट में नहीं होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको ये बात याद रहेगा एकदम गारंटी के साथ कहते हैं प्यारे बच्चों, गारंटी 200% गारंटी के साथ आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुपद का घात इट मीन्स ये नहीं रहेगा तो ये रहेगा। ठीक है, अभी देखिए पावर 1/2 तो ये तो पूर्णांक होता नहीं है, पूर्ण संख्या होता नहीं है, सॉरी ये तो पूर्ण संख्या, तो भिन्न हो गया। तो यानी कि जिसका चर का घात 0 1 2 3 4 5 6 ये हो, ठीक है, यानी पूर्ण संख्या हो, तो यहाँ पे ई जब पावर आ गया x, तो इसका पावर 1/2 होता है, इसका जो घात हो जाएगा 1/2, तो 1/2 तो पूर्ण संख्या हुआ नहीं, तो ये भी बहुपद नहीं होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा, ये भी क्योंकि माइनस में आ गया, ये माइनस में है नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। फिर देखिए बटा के नीचे, बटा के नीचे मतलब माइनस में होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे इसको सॉरी प्लस में होगा इसका पावर, लेकिन ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा सीधे एक्स है, तो इसको जब प्लेन में ले जाएंगे तो एक्स के पावर -1 हो जाएगा, तो नेगेटिव तो होता नहीं है। फिर पॉइंट भी नहीं होता क्योंकि पॉइंट जो है पूर्ण संख्या नहीं है। आइए प्यारे बच्चों अब चर्चा करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इंटू रूट एक्स प्लस 3। अभी तुरंत हमने बताया कि चर जो है वह क्या चीज में नहीं होना चाहिए, रूट में। लेकिन ये तो ठीक, ये भी ठीक है, लेकिन ये क्या है, लोचा है, गोलमाल है भाई, गोलमाल है। देखिए यहाँ पर गोलमाल है, यहाँ पे रूट जो है और सॉरी चर जो है वो कथी में है, रूट में है, तो ई बहुपद नहीं होगा, नहीं होगा प्यारे बच्चों, बहुपद नहीं होगा। मैं हूं आपका मनीष सर, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना मन है उतना शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कर के लगे होंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए एक्स है, एक्स का पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस एक्स के पावर 1/2। अभी तुरंत बताएं कि चर का पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए, इट मीन 0 1 2 3 4 5 होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए। लेकिन चर का पावर क्या है, 1/2 3/2 5/2, ये तो पावर जो है बटा में, बहुपद होगा नहीं होगा। ये सब बहुपद नहीं का लक्षण है प्यारे बच्चों, नहीं का लक्षण है। ये में से किसी भी रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, और ये रहेगा तो बहुपद होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें से कोई नहीं रहेगा, ठीक है, तो बहुपद होगा। अगर इसमें से कोई भी रहेगा तो बहुपद नहीं। अब देखिए यहाँ पर चर का पावर, चर एक्स है, इसका पावर बटा में आ गया तो ये भी बहुपद नहीं। यहाँ पर देखिए एगो तो रूट में है, चर क्या चीज में है, रूट में, ऊपर से बटो के नीचे, ये भी बहुपद नहीं होगा। चलिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ देखिए रूट में है, लेकिन रूट में क्या चर है, नहीं है। यहाँ पर रूट में संख्या है, एक्स स्क्वायर बाहर है, चर बाहर है,
यहाँ पर भी चर बाहर है और यहाँ पर रूट में है तो संख्या से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है तो सिर्फ और सिर्फ चर से लेना देना। ठीक है प्यारे बच्चों, किस चीज से लेना देना है? चर से लेना देना है। तो ये बहुपद होगा जी, बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा सर? चर सुरक्षित है, चर का पावर 2 है तो 2 पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पर चर का पावर 1 है, क्या ये पूर्ण संख्या नहीं है? ये बहुपद होगा। आगे देखिए, ये बहुपद होगा कि नहीं होगा? होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर तो चर कोई नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, चर नहीं है तो कोई बात नहीं, एक्स का पावर आप 0 दे दीजिए। -7 गुना एक्स के पावर 0 1 -7, क्या बहुपद नहीं होगा? एक्स का पावर तो 0 आ गया, चर का पावर पूर्ण संख्या 0 तो पूर्ण संख्या में आता है, हो जाएगा बहुपद। क्यों नहीं होगा? -7 भी बहुपद होगा प्यारे बच्चों। आप ये दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये बहुपद हो, ये तो बहुपद होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए y² प्लस √7 क्या बहुपद नहीं होगा? होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर चर है तो चर सुरक्षित है, चर का घात जो है सुरक्षित है। यहाँ पर रूट में क्या है? 7 है, तो ये बहुपद होगा। आगे है चर, देखिए चर क्या चीज में है? रूट में। यहाँ पे खाली है लेकिन यहाँ पे रूट में, तो ये बहुपद होगा, इसी का भाग है, बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे चर जो है वह क्या चीज में है? रूट में है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए, यहाँ पे चर क्या है? एक्स का पावर क्या है? 2, तो ये क्या होगा? बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ पे चर सुरक्षित है, पूर्ण संख्या, एक्स का पावर 2 तो पूर्ण संख्या हो गया। यहाँ पर भी एक्स का पावर 1 है तो ये भी क्या है? पूर्ण संख्या, तो ये भी बहुपद होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखिए चर क्या है? एक्स का पावर क्या है? 1, तो ये बहुपद होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका चर का पावर क्या है? 1। अब देखिए यहाँ पे चर का घात क्या है? पूर्ण संख्या होगा तो बहुपद होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, आगे देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या चाहिए? बटा में रहता, माइनस में रहता, बटा के नीचे रहता, पॉइंट में रहता तो बहुपद नहीं होता, लेकिन यहाँ पे तो सुरक्षित है, एक्स का पावर 1 है, पूर्ण संख्या है। आगे ये भी बहुपद होगा। अब देखिए एक्स जो है यानी चर जो है बटा के नीचे, बहुपद होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो है चर बटा के नीचे, देखिए अभी तुरंत बताएं कि चर जो है ये कोई जरूरी नहीं कि एक्स है, वाई भी हो सकता है, एबीसीडी का कोई भी लेटर हो सकता है, एक्स के जगह पर एबीसीडी का कोई भी लेटर हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए ये बहुपद होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि x² यानी कि चर पूर्ण संख्या है, यहाँ पर भी पूर्ण संख्या है, एक्स का पावर 1 हो गया, पूर्ण संख्या, ये भी बहुपद होगा। ये बहुपद होगा कि नहीं प्यारे बच्चों? होगा बहुपद। क्यों होगा? क्योंकि एक्स का पावर 3, एक्स का पावर 2, एक्स का पावर 1 हो गया, सब हो गया पूर्ण संख्या, बहुपद होगा। अब देखिए यहाँ पे ये बहुपद होगा कि नहीं होगा प्यारे बच्चों? बहुपद होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर x² तो बाहर है, सुरक्षित है, रूट में है तो संख्या से कोई लेना देना नहीं। हम कितनी बार बताएं, संख्या से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना है तो सिर्फ और सिर्फ चर से। चर देखिए यहाँ पे बाहर है, पूर्ण संख्या होगा, यहाँ पर भी चर बाहर है, पूर्ण संख्या होगा। अब यहाँ पर देखिए x³ तो x³ क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। यहाँ पर देखिए x² खाली है, x खाली है तो ये भी बहुपद होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ पे चर सुरक्षित है, चर का पूर्ण संख्या ये भी है, दो भी पूर्ण संख्या है, एक्स का पावर 1 होगा, ये भी पूर्ण संख्या। बटा में क्या है? संख्या से कोई लेना देना नहीं, संख्या से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना है तो सिर्फ और सिर्फ घात से। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे यहाँ पर देखिए एक्स जो है बटा के नीचे पूर्ण संख्या होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि बटा के नीचे पूर्ण संख्या नहीं होता, सॉरी बटा के नीचे बहुपद नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बहुपद नहीं होगा। अब देखिए ये बहुपद होगा? होगा जी, बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पर चर का पावर क्या है? 2, चर का पावर 1, पूर्ण संख्या हो जाएगा, बहुपद होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको उम्मीद करते हैं कि इतना जो 16 को हमने एग्जाम्पल देकर समझाया है, आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप ये बात याद रखिए, कंफर्म आपको वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, और ऐसे वीडियो और भी देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी बैक में हमने वीडियो बनाया उसको भी देख सकते हैं, और आगे भी ऐसे ही वीडियो लेके आएंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जो परीक्षा की दृष्टि से महा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसी को प्रश्न को हम लेके आएंगे आपके समक्ष, और आप उसको वीडियो को अच्छे से देखिए। हम कुछ एनालिसिस भी कराएंगे, क्वेश्चन भी देंगे आपको बनाने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं इतने क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, आप उसको जाके अब अपने नोटबुक में देखिए, ऐसे प्रश्न बहुत मिल जाएंगे, गेस्ट पेपर में बहुत मिल जाएंगे, आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। लौटते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।